तो लीजिए, मंच बिल्कुल तैयार है। क्रिकेट की दुनिया के दो सबसे बड़े कह सकते हैं प्रतिद्वंदी भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर आमने सामने हैं। और इस बार मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए। देखिए, ये महज एक सीरीज नहीं है, ये तो 50 ओवर क्रिकेट में अपनी धाक जमाने की लड़ाई है ना। एक तरफ युवा कप्तान शुभमन गिल, उनके नेतृत्व में भारत, तो दूसरी तरफ अनुभवी दिग्गजों से सजी ऑस्ट्रेलियाई टीम। रणनीति, कौशल, अनुभव, फिर वो युवा जोश, मतलब सब कुछ दांव पर लगा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारे पास जो भी जानकारी है, जैसे सीरीज प्रीव्यूज हैं, स्क्वाड की घोषणाएं हुई, कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी है, हम कोशिश करेंगे उसका एक निचोड़ निकालने की। मकसद यह है कि दोनों टीमों की ताकत, उनकी कमजोरियां, इनको बारीकी से समझें और उन खिलाड़ियों पर भी गौर करें जो इस सीरीज की कहानी लिख सकते हैं, और वो पहलू जिन पर सबकी नजरें रहेंगी। अच्छा, ये मैच कब और कहां है, ये भी देख लेते हैं फटाफट। पहला वनडे 19 अक्टूबर, पर्थ का नेहा स्टेडियम। सुना है बड़ी उछाल वाली पिच है वहां। हाँ बिल्कुल। फिर दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडलेड ओवल में, जहां अक्सर अच्छा बैलेंस रहता है बैट और बॉल के बीच। क्लासिक एडलेड विकेट। और सीरीज का आखिरी मैच 25 अक्टूबर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, एससीजी। वहां शायद पिच थोड़ी धीमी हो, स्पिनर्स का रोल बढ़ सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। यानी हर मैच एक नई चुनौती, एक अलग तरह की कहानी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत भारत से करते हैं। सबसे बड़ी खबर तो यही है, वनडे टीम की कमान अब शुभमन गिल के हाथों में है और श्रेयस अय्यर उप कप्तान। ये एक बड़ा बदलाव है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर तब जब टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद हैं। तो इन सीनियर्स की मौजूदगी में गिल कैसे टीम को लीड करते हैं, ये देखना मतलब बड़ा दिलचस्प होगा। क्या लगता है, ये एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा या कुछ शुरुआती चुनौतियां दिखेंगी? देखिए, गिल के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा, चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, उनमें कुछ विश्लेषकों ने इस बात पर जोर दिया है कि गिल की कप्तानी का स्टाइल, जो हमने शायद आईपीएल या डोमेस्टिक में देखा है, वो रोहित या विराट की जो आक्रामक कप्तानी रही है, उससे शायद थोड़ा अलग हो। तो सवाल ये है कि क्या वो अपने सीनियर्स के अनुभव का फायदा उठाते हुए अपनी सोच को मैदान पर लागू कर पाएंगे? उनके फैसले, खासकर प्रेशर वाले मोमेंट्स में, और ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रहता है, ये सब भारत के प्रदर्शन के लिए काफी अहम होगा। ये सिर्फ कप्तानी का भार नहीं है, ये उम्मीदों का भी भार है, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम भारत की बल्लेबाजी की गहराई देखें तो वो तो मतलब वाकई शानदार लगती है। रोहित शर्मा खुद कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और विकेट कीपर के तौर पर केएल राहुल, ये टॉप 5 या 6 बल्लेबाज तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। हाँ बिल्कुल। अनुभव और आक्रामकता का ये जो मिश्रण है, ये ऑस्ट्रेलिया में हमेशा काम आता है। और हाँ, बेंच पर यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरैल जैसे युवा विकल्प भी हैं। जरूरत पड़ने पर वो भी तैयार रहेंगे। हाँ, वो एक अच्छा बैकअप देते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि शायद रोहित और कोहली इस सीरीज में ज्यादा खुलकर खेलें, कप्तानी का दबाव जो नहीं है अब। हो सकता है, हाँ। बल्लेबाजी तो खैर निश्चित रूप से भारत की सबसे बड़ी ताकत नजर आ रही है, लेकिन गेंदबाजी में वो जो संतुलन साधना है ना, वो महत्वपूर्ण होगा। कुलदीप यादव अकेले स्पेशलिस्ट रिस्ट स्पिनर हैं। ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर, खासकर एडिलेड और सिडनी में, वो जो मिडिल ओवर्स होते हैं, उनमें विकेट निकालने की जिम्मेदारी काफी हद तक उन पर होगी। और हमने देखा भी है, पिछले कुछ दौरों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने कुलदीप को खेलने में बेहतर होमवर्क किया है। तो ये मुकाबला दिलचस्प होगा। अच्छा। अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर अच्छे विकल्प हैं, नो डाउट। वो कंट्रोल देते हैं, बल्ले से भी रन बनाते हैं, टीम को डेप्थ मिलती है। वो तो है। पर क्या वो बीच के ओवरों में लगातार विकेट दिला पाएंगे, ये एक सवाल है। और तेज गेंदबाजी का क्या? यहाँ वैरायटी तो दिखती है। अर्शदीप सिंह है, लेफ्ट आर्म एंगल, स्विंग, नई गेंद से खतरनाक हो सकते हैं, खासकर पर्थ में। हाँ, पर्थ में तो बिल्कुल। मोहम्मद सिराज अपनी स्पीड और अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा के पास भी अच्छी रफ्तार है। लेकिन कुछ प्रीव्यू रिपोर्ट्स में थोड़ी चिंता ये भी है कि क्या ये पेस बॉलिंग यूनिट लगातार ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन पर दबाव बना पाएगी, खासकर डेथ ओवर्स में। ये एक पॉइंट है। और फिर नए चेहरे भी हैं, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी। ये टीम में उत्साह तो लाते हैं, पर क्या उन्हें सीवे प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, ये देखना होगा। यहीं पर एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक तो मिडिल ओवर्स में विकेट लेने का प्रेशर, और दूसरा पारी को फिनिश करने की जिम्मेदारी। जैसा आपने कहा, अगर कुलदीप पर विकेट लेने का ज्यादा बोझ आता है तो क्या होगा? क्या अक्षर और सुंदर मिलकर वो कमी पूरी कर पाएंगे? सही। फिर बात आती है फिनिशिंग की। मुश्किल हालात में जब रन रेट तेजी से बढ़ाना हो,
तो क्या ये जिम्मेदारी लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों या युवा ऑलराउंडर जैसे नीतीश रेड्डी पर आएगी? ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये रोल निभाना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो ये अनुभव और युवा जोश के बीच सही तालमेल बिठाने की परीक्षा होगी। कई बार ऐसी सीरीज में ही नए हीरो उभर कर सामने आते हैं। सही कहा। और युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मंच है खुद को साबित करने का। अच्छा, अब रुक करते हैं मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया की ओर। कप्तानी मिचेल मार्श के पास है, जो खुद एक विस्फोटक ऑलराउंडर हैं, और टीम में कुछ बहुत बड़े नाम वापस आ रहे हैं जिनसे टीम को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। सबसे बड़ा नाम तो है मिचेल स्टार्क। उनकी वापसी मतलब ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। हाँ बिल्कुल, स्टार्क फैक्टर बहुत बड़ा है। साथ ही ट्रैविस हेड, जॉश हेजलवुड और कैमरन ग्रीन जैसे मैच विनर्स भी स्क्वाड में हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम कागज पर तो बेहद संतुलित और मजबूत दिख रही है। स्टार्क और हेजलवुड की जोड़ी नई गेंद से वो दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए खतरा है। और पर्थ के पिच पर तो ये दोनों और भी घातक हो सकते हैं। आंकड़े भी यही बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इन दोनों का नई गेंद से स्ट्राइक रेट काफी प्रभावशाली रहा है पिछले कुछ सालों में। फिर बल्लेबाजी में ट्रैविस हेड का वो जो आक्रामक अंदाज है, कैमरन ग्रीन की पावर हिटिंग और मार्श खुद बल्ले और गेंद दोनों से टीम को बहुत बैलेंस देते हैं। और उनके स्क्वाड में गहराई भी है। मैथ्यू शॉट, मैथ्यू रेनशॉ वापसी कर रहे हैं, कूपर कुनोली, जेवियर बार्टलेट, मिचेल ओवन, नेथन एलिस, बेन ड्वार्शोएस, जॉश फिलिप, ये सब नाम दिखाते हैं कि उनके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं है ना? खासकर पहले मैच के लिए उनके कुछ अहम खिलाड़ी उपलब्ध नहीं रहेंगे। हमें पता चला है कि विकेटकीपर बैट्समैन जोश इंग्लिस, उनको चोट लगी है, वो बाहर हैं। हाँ, पिंडली में चोट है शायद। और अनुभवी लेग स्पिनर एडम ज़ाम्पा, वो पारिवारिक कारणों से नहीं खेल रहे हैं। ये एक बड़ा झटका है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बहुत बड़ा झटका। और एलेक्स कैरी भी पहले वनडे में नहीं होंगे क्योंकि वो शेफील्ड शील्ड क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसका टीम के बैलेंस पर, खासकर स्पिन बॉलिंग और विकेट कीपिंग पर क्या असर पड़ेगा? ज़ाम्पा की कमी तो भारत के खिलाफ हमेशा महसूस होती है। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ज़ाम्पा पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं, और खासकर भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड तो कमाल का रहा है। उनकी गैर मौजूदगी में स्पिन गेंदबाजी का भार कौन संभालेगा? क्या मैथ्यू कुहनेमन, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो जिम्मेदारी निभा पाएंगे? कुछ रिपोर्ट्स उनके हालिया डोमेस्टिक प्रदर्शन को अच्छा बता रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर खासकर भारतीय बल्लेबाजों के सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। या फिर ऑस्ट्रेलिया पार्ट टाइम स्पिनर्स जैसे ट्रैविस हेड या मानस लाबुशिन अगर वो खेलते हैं पर निर्भर करेगा। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। हाँ, ये तो है। इसके अलावा स्टार्क और रेनशॉ जैसे खिलाड़ी चोट या ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं। उन्हें लय में आने में कितना समय लगता है, ये भी देखना होगा। ऑस्ट्रेलिया अक्सर अपनी रणनीति तेज गेंदबाजी और पावर हिटिंग के इर्द गिर्द बनाता है। ज़ाम्पा की गैर मौजूदगी उन्हें अपनी इस रणनीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकती है, खासकर एडिलेड या सिडनी जैसी पिचों पर। तो अब अगर हम दोनों टीमों की ताकत, कमजोरियों और इन सब सिचुएशंस को ध्यान में रखें, तो इस सीरीज के जो मुख्य मुकाबले हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे? मेरे ख्याल से तो सबसे पहला और बड़ा मुकाबला शुभमन गिल की कप्तानी बनाम ऑस्ट्रेलियाई प्रेशर। एक युवा कप्तान कैसे अपनी टीम को दिग्गजों से सजी मेजबान टीम के खिलाफ मोटिवेट करता है, ये देखने लायक होगा। मैं सहमत हूँ। गिल की कप्तानी पर बहुत नजरें रहेंगी। बिल्कुल। दूसरा बड़ा मुकाबला, जैसे आपने पहले भी इशारा किया, ऑस्ट्रेलिया की वो घातक तेज गेंदबाजी स्टार्क और हेजलवुड बनाम भारत का अनुभवी और मजबूत टॉप ऑर्डर रोहित, गिल, कोहली, अय्यर, राहुल। हाँ। पर्थ की तेज और उछाल भरी पिच पर ये जो टक्कर होगी ना, ये सीरीज की दिशा तय कर सकती है। क्या भारतीय बल्लेबाज वो शुरुआती झटके झेल पाते हैं या ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स हावी होते हैं? और मिडल ओवर्स का खेल, यहाँ स्पिन की भूमिका वो बहुत अहम हो जाती है। एक तरफ कुलदीप यादव होंगे जिनके कंधों पर भारत के लिए विकेट निकालने का बड़ा दारोमदार होगा। दूसरी तरफ एडम ज़ाम्पा के बिना ऑस्ट्रेलियाई स्पिन अटैक कैसा परफॉर्म करता है? क्या कुहनेमैन या कोई और भारतीय मिडिल ऑर्डर पर दबाव बना पाएगा? ये एक ऐसा एरिया है जहां भारत शायद थोड़ी साइकोलॉजिकल एडवांटेज महसूस कर रहा हो। बिल्कुल। और डेथ ओवरों की गेंदबाजी और बल्लेबाजी वो भी निर्णायक साबित हो सकती है। कौन सी टीम आखिरी के 10 ओवरों में प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल करती है, चाहे वो रन बनाने का प्रेशर हो या रन रोकने का। हाँ, वही
भारत के पास बुमराह नहीं है तो सिराज और अर्शदीप पर जिम्मेदारी बढ़ेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास स्टार्क जैसा अनुभवी डेथ बॉलर है, लेकिन क्या नेथन एलिस या दूसरे गेंदबाज उनका साथ दे पाएंगे? और फिनिशर्स का रोल, दोनों टीमों के खिलाड़ी जैसे भारत के लिए शायद राहुल या कोई ऑलराउंडर और ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रीन या मार्श, वो मैच का पासा पलट सकते हैं। बिल्कुल। कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र है कि हाल के दिनों में दोनों टीमों की डेथ बॉलिंग थोड़ी इनकंसिस्टेंट रही है। और आखिर में वेन्यू फैक्टर, इसका भी जिक्र जरूरी है। पर्थ की उछाल भरी पिच वो तेज गेंदबाजों, खासकर ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स के लिए मददगार हो सकती है। हाँ बिल्कुल। एडिलेड ओवल पारंपरिक रूप से बैटिंग के लिए अच्छा रहा है, बड़े स्कोर देखने को मिल सकते हैं और गेंदबाजों को भी थोड़ी मदद मिलती है। और सीरीज के अंत में सिडनी की पिच, जैसा अक्सर होता है, धीमी हो सकती है और स्पिनर्स खेल में आ सकते हैं। सही। टीमों को इन बदलती कंडीशंस के हिसाब से अपनी रणनीति और शायद प्लेइंग 11 में भी तेजी से बदलाव करने की जरूरत होगी। ये सिर्फ स्किल की नहीं, बल्कि अडेप्ट करने की भी परीक्षा है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये सीरीज कई परतों वाली होने वाली है। कप्तानी का इम्तिहान, की प्लेयर्स का फॉर्म, खासकर जो वापसी कर रहे हैं उनका प्रदर्शन, स्पिन गेंदबाजी का मुकाबला, डेथ ओवरों का दबाव और अलग-अलग वेन्यू की चुनौतियों से पार पाना, ये सब मिलकर विजेता तय करेंगे। ये सिर्फ दो टीमों के बीच का मुकाबला नहीं है, ये दो अलग-अलग क्रिकेटिंग फिलॉसफी और स्ट्रेटजी का भी टकराव है। जिस टीम की मेंटल टफनेस बेहतर होगी, मुझे लगता है उसका पलड़ा भारी रह सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि भारत एक नए कप्तान के साथ है, बैटिंग लाइनअप बहुत गहरी है, बॉलिंग में वैरायटी है, लेकिन हाँ, मिडल ओवर्स और फिनिशिंग को लेकर कुछ सवाल जरूर हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया अपनी घरेलू परिस्थितियों का, अपनी घातक तेज गेंदबाजी और ऑलराउंडर्स की भरमार का फायदा उठाना चाहेगा। लेकिन पहले मैच में कुछ अहम खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी और स्पिन डिपार्टमेंट में वो जो अनिश्चितता है, वो उनके लिए चुनौती पेश कर सकती है। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, इस सीरीज के जो नतीजे हैं वो सिर्फ इस दौरे के लिहाज से ही अहम नहीं है, ये आने वाले समय के लिए दोनों टीमों के वनडे क्रिकेट के अप्रोच को भी शेप दे सकते हैं। अच्छा, क्या शुभमन गिल एक लॉन्ग टर्म कैप्टन के तौर पर उभरेंगे? क्या मिचेल स्टार्क और दूसरे वापसी करने वाले खिलाड़ी अपनी पुरानी लय हासिल कर पाएंगे और भविष्य की योजनाओं में अपनी जगह पक्की करेंगे? इस सीरीज का प्रदर्शन अगले बड़े टूर्नामेंट्स, शायद चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उसके लिए टीमों की रूपरेखा तय करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। तो ये सीरीज एक तरह से भविष्य की झलक भी दिखा सकती है। बिल्कुल सही कहा। इस दिलचस्प विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज की इस गहरी पड़ताल से आने वाले मुकाबलों को समझने में मदद मिलेगी।